हेलो दोस्तों, मैं राजीव भाटिया एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आइए निफ्टी का एनालिसिस करें 20 सितंबर 2022 के लिए और देखें प्राइस एक्शन, प्राइस बिहेवियर के बेस के ऊपर कि निफ्टी के अंदर डिमांड क्रिएट हुई, सप्लाई क्रिएट हुई, अनवाइंडिंग हुई या प्रॉफिट बुकिंग हुई। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर से हमेशा की तरह एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ दोस्तों, मेरे यहाँ की हुई एनालिसिस के बेस के ऊपर यदि आप कोई भी एक्शन लेते हैं तो उसके आप स्वयं जिम्मेदार हैं। मेरी राय आप सभी को ये है कि आप खुद एक सेल्फ स्टडी करें, चीज़ों को समझें, अपनी रिसर्च करें और फिर किसी नतीजे पर पहुंचे और अपनी हार्ड अर्न मनी इस बाजार में लगाएं। तो आइए शुरू करें आज का वीडियो और सीधा चलते हैं चार्ट की तरफ। तो ये है दोस्तों निफ्टी का डेली चार्ट। जैसा कि हम बात करके गए थे 16 सितंबर यानी इस दिन बीते शुक्रवार को कि निफ्टी के अंदर पहली बार सप्लाई क्रिएट हुई, जो एक डिमांड 22 जून से शुरुआत हुई थी और चलते चलते बाजार 15 सितंबर तक यहाँ पहुँच गया था। ये पूरे जोन के अंदर एक डिमांड जोन था। इस पूरे डिमांड जोन की प्रॉफिट बुकिंग हमने देखी इस दिन लगभग 15 सितंबर को 17,920 एरिया के आसपास यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो गई थी। और इसके बाद 16 सितंबर 2022 को सबसे पहली बार सप्लाई क्रिएट हुई इस दिन, और वो एरिया था जैसा कि हम पिछली वीडियोस में बात करके गए थे। अगर किसी ने, मेरे भाई बहन ने वो पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पिछली वीडियो से थोड़ा सा रेफरेंस ले लें, आपको चीज़ें और अच्छी क्लियर हो जाएंगी। तो 16 सितंबर 2022 को पहली बार निफ्टी के अंदर सप्लाई देखी गई। एरिया था 17,780 से 17,740, 17,780 से 17,740 का। और आज और इसी बेस के ऊपर प्राइस फॉलोअर्स और हम शॉर्ट्स बना करके गए थे मार्केट के अंदर, क्योंकि सफिशिएंट सप्लाई मार्केट में थी। पहली बार सप्लाई देखी गई 16 सितंबर 2022 को। एरिया था 17,780 से 17,740 का। और आज 19 सितंबर 2022 को ये एरिया था दोस्तों। और आज 19 सितंबर 2022 को एक ये ग्रीन कैंडल बनी और इस ग्रीन कैंडल के अंदर भी आज जो मेरे भाई बहन प्राइस एक्शन को फॉलो करना जानते हैं, जो प्राइस फॉलोअर्स को, जो डिमांड सप्लाई को देखना जानते हैं, उन लोगों ने ये देखा चलते हुए बाजार में कि आज फिर से 620 से 17,580 के बीच में थोड़ी सी और सप्लाई मार्केट में देखी गई निफ्टी के अंदर। अभी भी ओवरऑल सेल एंड राइज का बाजार है, सप्लाई देखी जा रही है। पहली बार जो ये डिमांड खत्म हुई थी, इसके बाद पहली बार 16 सितंबर 2022 को 17,780 से 17,740 के बीच में सप्लाई क्रिएट हुई। आज 19 सितंबर को फिर से एक बार बहुत थोड़ी सी सप्लाई और बाजार में देखी गई निफ्टी के अंदर। वो एरिया थे 17,620 से 17,580। तो अब आने वाली 20 सितंबर 2022 के लिए दोस्तों क्या व्यू है? बहुत सिंपल सी कहानी है कि सेल ऑन राइज का बाजार है, क्योंकि मार्केट में सप्लाई देखी गई 16 तारीख और 19 तारीख को। और एरिया मैंने आपको बता दिया है लगभग ऊपर की तरफ 17,780। जब तक कि ये सप्लाई जोन जहां से सप्लाई बननी शुरू हुई थी, जब तक कि ये बाजार में टिका हुआ है, जब तक कि ये लेवल या यूं कहें कि इस सप्लाई की प्रॉफिट बुकिंग या अनवाइंडिंग जब तक नहीं हो जाती, तब तक सेल ऑन राइज का बाजार है। जब भी बाजार में उछाल आए, जहां से भी बाजार यू टर्न ले, वहां पर हमें शॉर्ट्स बनाने चाहिए, क्योंकि सप्लाई हर राइज पर सप्लाई क्रिएट होती हुई हमें भाव में दिख रही है अभी तक। अब आगे की राह क्या होगी कि ये, जैसा मैंने अभी कहा कि या तो कल परसों तरसों आने वाले दिनों में मंगल बुध वीरवार को कि बाजार के अंदर प्राइस के अंदर या तो इस जो सप्लाई क्रिएट हुई है इसकी प्रॉफिट बुकिंग होगी या अनवाइंडिंग होगी या और सप्लाई क्रिएट होगी। वो क्या होगा, हमें कोई तीन तुक्के नहीं लगाने हैं, हमें प्रेडिक्शन नहीं करनी है। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं, हमें प्राइस को फॉलो करना है। प्राइस के अंदर जो भी होगा वो हमें दिखेगा और हम उसके अनुसार हम आगे की अपनी स्ट्रेटजी को बनाएंगे। हाल फिलहाल जैसा कि मैंने कहा, सप्लाई क्रिएट हुई है, तो ज़्यादा कहने के लिए कुछ है नहीं। सेल ऑन राइज का बाजार है जब तक कि 17,780 लास्ट डिमांड जोन ब्रेक नहीं हो जाता, और हम अपने और प्राइस फॉलोअर्स को शॉर्ट्स मेंटेन करके रखने चाहिए।
अब ये कहाँ तक जाएगा, नीचे 100 पॉइंट नीचे जाएगा या 1000 पॉइंट बाजार यहाँ से गिरेगा, ये मैं नहीं जानता, ये कोई भी नहीं जानता, और हमें तीन तुक्के नहीं लगाने हैं। जो होगा आने वाले दिनों में हम देखेंगे, और यदि भाव के अंदर और सप्लाई होती हुई हमें दिखेगी तो हम वो भी देखेंगे और शॉर्ट्स बनाएंगे। सो अभी तक की कहानी, अब सेल ऑन राइज का बाजार है। जब भी बाजार में ऊपर की तरफ बाजार चलने लगे और निफ्टी के अंदर कोई यू टर्न दिखे तो वहां पर हमें और शॉर्ट्स बनाने हैं। अब यू टर्न का क्या मतलब है, सप्लाई कैसे देखी जाती है, आने वाले दिनों में मैं इसी चैनल के माध्यम से वीडियोस लेकर के आऊँगा। इसीलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिलती रहें। और मेरी रिक्वेस्ट ये भी होगी कि आप अपने और भाई बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि हम बिना टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ किए भाव को पढ़कर करंट मार्केट प्राइस को फॉलो कर काम कर सकते हैं और बहुत अच्छे से पैसा बनाया जा सकता है। आने वाली 20 सितंबर 2022 के लिए, जैसा कि मैंने अभी कहा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दोस्तों कि हमें क्या करना है। आप वीडियो को पॉज करके पूरी कहानी पढ़ सकते हैं। होल्ड शॉर्ट्स, मेंटेन सेल ऑन राइज, क्योंकि बाजार में अभी सप्लाई क्रिएट हुई है। कब तक? जब तक कि लास्ट लेवल, लास्ट एरिया, यूँ कहें कि लास्ट एरिया जहां पर सप्लाई क्रिएट हुई थी, जब तक कि वो सफिशिएंट डिमांड के साथ ब्रेक ना हो जाए तब तक हमें शॉर्ट्स बना करके रखने चाहिए। सेल ऑन राइज के बारे में ही सोचना चाहिए। वो लास्ट एरिया वो कौन सा था? वो था 17,780 स्पॉट निफ्टी का। दोस्तों हम यहाँ पे जो भी बात करते हैं वो स्पॉट निफ्टी की बात कर रहे हैं। एक मिनट, ये ओवरऑल कहानी है। होल्ड शॉर्ट्स, मेंटेन सेल ऑन राइज, कब तक? जब तक कि भाव में लास्ट सप्लाई जोन ब्रेक नहीं हो जाता, और भी शॉर्ट्स बनाएं जब भी बाजार यू टर्न ले नीचे की तरफ, राइट। और इन शॉर्ट्स की प्रॉफिट बुकिंग या अनवाइंडिंग जब भी भाव में देखी जाएगी तब हम उसी अनुसार करेंगे। उसके साथ साथ अगर कहीं पे भी नीचे के लेवल्स पर, वो लेवल्स क्या होंगे, वो एरिया कौन सा होगा, हमें आज तीन तुक्के नहीं लगाने हैं। प्राइस हमें खुद बताएगा। जहां पर भी प्राइस में सफिशिएंट डिमांड क्रिएट होगी वहां पर हम अपने शॉर्ट्स को काट देंगे और नई डिमांड को देखते हुए बाइंग करेंगे, अगर ऐसा होगा तो। लेकिन अभी तक की कहानी, जैसा कि मैंने कहा, सेल ऑन राइज का बाजार है क्योंकि मार्केट में भरपूर सप्लाई क्रिएट हुई है। अब मेरे भाई बहन जो कि इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए मैं लेवल्स जैसे हमेशा दे देता हूं। ये लेवल्स आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। इन लेवल्स का यूज़ आप प्रॉफिट बुकिंग के लिए कर सकते हैं और शॉर्ट्स बनाने के लिए कर सकते हैं। और जैसा कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि अगर कॉन्ट्रा ट्रेड कोई मेरा भाई बहन लेना चाहे, वैसे तो कॉन्ट्रा ट्रेड नहीं करने चाहिए। कॉन्ट्रा ट्रेड से मेरा मतलब है कि अगर सेलिंग का बाजार है, सेल ऑन राइज का बाजार है, तो हमें बाइंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन और अगर इसका वाइस वर्सा, अगर बाइंग का बाजार है, बाजार में डिमांड क्रिएट हुई है, तो हमें सेलिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का कहना ये है कि सर अगर हमें दिख रहा है कि बाजार ऊपर जा रहा है तो हम क्यों ना करें, या बाजार नीचे जा रहा है तो हम कॉन्ट्रा ट्रेड क्यों ना लें। तो वो, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा, वो आपकी मर्जी है, आप कॉन्ट्रा ट्रेड लें या ना लें। पैसा बनेगा वो भी आपका, जाएगा तो वो भी आपका। आपको अपनी रिस्क मैनेजमेंट खुद करनी है, आपको अपनी मनी मैनेजमेंट भी खुद करनी है, आप अपने ट्रेड्स के खुद जिम्मेदार हैं। हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक वीडियो बना रहे हैं एजुकेशनल पर्पस के लिए, आप लोगों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए कि यस, बिना टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ किए काम किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ प्राइस को फॉलो कर पता लगाया जा सकता है कि कहाँ पर डिमांड और सप्लाई क्रिएट हो रही है। और बाज़ार में काम करने के दोस्तों लाखों तरीके हैं। कौन सा तरीका आपको ठीक लगता है, कौन सा तरीका आपको ज़्यादा कन्वीनियंट है, जो आराम से बिना टेंशन लिए आपको पैसा बना करके दे, उस चीज़ के ऊपर आप काम करें। आप जाते जाते एक बार दोस्तों SGX निफ्टी भी देख लेते हैं कि वो क्या कर रही है। ये मैंने आपके सामने SGX निफ्टी खोल दी है। सिंगापुर निफ्टी इस समय 17,850, 166 पॉइंट नीचे चल रही है। और डाउ फ्यूचर्स
270 पॉइंट नीचे 30,550 पे काम कर रहे हैं। अब देखते हैं कि कल क्या बाज़ार में होता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, फिर से एक बार जाते जाते पूरी स्टोरी को नेटशेल में आपको बता दूं। सेल ऑन राइज का बाज़ार है, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डाउ 2000 पॉइंट ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा। अगर जो जैसा भी होगा वो भाव के अंदर हमें दिख जाएगा। अभी तक भाव के अंदर सप्लाई क्रिएट हुई है, सफिशिएंट सप्लाई है, सेल ऑन राइज का बाज़ार बना हुआ है। आखिरी लेवल, आखिरी एरिया जहां पर सप्लाई क्रिएट हुई थी 16 सितंबर 2022 को 17,780 के आसपास। जब तक कि उस सप्लाई की अनवाइंडिंग नहीं हो जाती या प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो जाती या कोई और डिमांड निचले लेवल्स पर क्रिएट नहीं हो जाती, तब तक सेल ऑन राइज का बाज़ार है। हमें शॉर्ट्स मेंटेन करने चाहिए। प्राइस फॉलोअर्स ने किए भी हुए हैं। ये नेटशेल में स्टोरी है। कल मंगलवार 20 सितंबर 2022 के लिए इंट्राडे प्लेयर्स के लिए मैंने लेवल्स दे दिए हैं। ज़्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं दोस्तों, क्योंकि हम टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो नहीं करते। वो हम उन अनफेलो ट्रेडर्स के लिए छोड़ देते हैं जो ट्रेंड लाइन भी देखेंगे, मूविंग एवरेज भी देखेंगे, वॉल्यूम भी देखेंगे, कॉल पुट डाटा भी देखेंगे और लास्ट में खुद ही कंफ्यूज होकर के बैठ जाएंगे। सो बड़ी सीधी सी कहानी है। चार्ट के ऊपर हमने देख लिया कि भाव के अंदर सप्लाई क्रिएट हुई है। सो आशा करता हूँ आपको इस चैनल का कंटेंट, मेरे बताई हुई चीज़ें पसंद आ रही होंगी। यदि ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है, और वो इसलिए भी कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। कल मंगलवार 20 सितंबर 2022 को इसी समय आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।